नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। अपने हाथ झुलसाकर भी जलती मशाल थामे रहा। अपने हाथ झुलसाकर भी जलती मशाल थामे रहा। वह एक सूरज के उगने की आशा में घनीभूत अंधेरे में, प्रतिकूल पवन के झोंकों में प्राणपण से रक्षा करता रहा। प्रज्वलित मशाल की वह आगामी प्रभात की प्रतीक्षा में काल चक्र के रथ की धुरी को संभल कंधों पर स्थापित करने के लिए, दिग्भ्रमित सारथी को दिशाबोध कराने के लिए, मानवता को गंतव्य बताने के लिए अपने हाथ झुलसाकर भी जलती मशाल थामे रहा। वह एक सूरज के उगने की आशा में, एक सूरज की उगने की आशा में। संघर्ष व्यक्ति की कसौटी है। उस कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्तित्व यदि नैतिकता की पूरी तरह जुड़ा हुआ हो तो उसको कभी पराजय नहीं होती। यदि पराजय होती भी है तो वो एक क्षणिक ही रहती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में पाखों कसौटी की कसरत पत्थर से गुजरी है और वो खरी उतरती रही है। संघर्ष ही उनके जीवन का प्रयास बन चुका था और उस प्रयास में वे कभी टूटे नहीं, उन्होंने घुटने टेके नहीं। दुर्भेद्य पहाड़ की जैसे अड़िग रहे, तीव्र झंझावतों के बावजूद। इसलिए वे अपने अभियान से सफल रहे। लक्ष्य ने उनको कदम चूमे और सही दलितोद्धार बने। ठीक ही है। जो धार नहीं रुकती चट्टानों से भी, सागर केवल उनका अभिनंदन करता है। जो धार नहीं रुकती चट्टानों से भी, सागर केवल उनका अभिनंदन करता है। जिंदगी में फक्त गर्मिश ए रफ्तार का नाम। जिंदगी है फक्त गर्मी ए रफ्तार का नाम। मंजिलें साथ लिए राह पर चलते रहना। डॉक्टर अंबेडकर मंजिलें के साथ लेकर ही चलते रहे, अदम साहस के साथ। उनका त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हाँ, आज का नेता वर्ग उनके नाम को एनकेस कर रहा है बिना कुछ विसर्जन किए। यह भी एक व्यापार सा हो गया बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब आम्बेडकर महाराष्ट्र के अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रत्यक्ष
वो ठोस कार्य का आरंभ महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। इस कार्य के लिए उन्हें समाज को विरोध की आंधी को सहना पड़ा। अछूतों के लिए एक स्कूल खोलकर उन्होंने विद्रोह का आरंभ किया। इसके लिए पग पग पर प्रताड़ना पाकर भी उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका के रूप में तैयार किया। उनकी प्रेरणा से गोपाल बाबा वंगलकर अछूत प्रताप के विरुद्ध लेखक के भाषण करने वाले नेता के रूप में सामने आए। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी रामजी सकपाल भी ज्योतिबा फुले के प्रारंभिक और अस्पृश्यों की दुर्दशा से चिंतित थे। रामजी परिश्रमी, कर्तव्यपरायण और उत्तम खिलाड़ी थे। वे सैनिक स्कूल में शिक्षक और मुख्याध्यापक की नौकरी करते रहे। अत्यंत सूबेदार मेजर के पद पर पहुंचे। उनकी तेजस संतानों से 4 लड़कियां का विवाह हो चुका। ज्येष्ठ पुत्र बालाराम के कर्मश सेना और पुलिस में बैंड मास्टर की नौकरी की। उस समय तक रामजी सपकाल की पत्नी भीमाबाई अस्वस्थ रहने लगती। भीमाबाई की एक संतान घराने की पुत्री थी। उनके घर में पिता, चाचा आदि सभी सूबेदार वगैरह मेजर थे। वे सुंदर स्वाभिमानी थी। जिस समय आम्बेडकर का जन्म, बाबा साहब का जन्म हुआ, उनके पिता इंदौर के पास स्थिर मऊ छावनी में सेवारत थे। बाबा साहब के जन्म के पूर्व ही उनके पिता समक्ष साधु बने और चचेरे भाई ने एवं तेजस्वी और कुलभूषण पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी की थी। उनके पिता महात्मा ज्योतिबा फुले और न्यायमूर्ति रांडे के अत्यधिक प्रभावित थे। अंत वे ऐसे पुत्र की कामना करने लगे थे जो उनके समाज में अस्पृश्यता के कीचड़ के बाहर निकाल सके। खड़ा नहीं होता है क्या? कोई बात नहीं, सुपर एक्शन की एक गोली लीजिए। रात को एक्शन करने से एक 14 अप्रैल 1851 को मऊ में आम्बेडकर का बाबा साहब का जन्म हुआ। रामजी सपकाल की 14वीं संतान के रूप में हुआ। वे 2-2.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता सूबेदार रामजी सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त के बाद वे दापोली आए और अपने 2 पुत्रों के आनंदराव व भीमराव के कहा कि मराठी स्कूल में भर्ती कर दिया। उस समय दापोली में सेवानिवृत्त महारों के निवास का केंद्र था। वे लोग कबीर पंथ, रामानंद पंथ व नाथ पंथ के दीक्षित थे। रामजी का घराना भी नाथ पंथ का अनुयायी था। वे अत्यंत धार्मिक वृत्ति के थे। धर्म चर्चा और शास्त्रीय में उनका समय व्यतीत होता था। पेंशन से गुजारा नहीं होता था। अंत रामजी ने सातारा में सार्वजनिक कार्य में विभाग में स्टोर कीपर की नौकरी स्वीकार की। और सब लोग सातारा पहुंच गए। आनंदराव और भीमराव की शिक्षा सैनिकों के स्कूल में आरंभ हो गई। यहाँ रामजी ने कबीर पंथ की दीक्षा ग्रहण की और शाकाहारी बन गए। भीमराव जब केवल 5 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। दोनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा अब उनकी बुआ मीराबाई पर आ पड़ा। वे अपने छोटे भाई के पास ही रहती थी। भीमराव के पिता और अपनी बुआ दोनों से बहुत लाडले थे। सुबह और रात्रि दोनों समय रामजी अभंग, स्तोत्र और भजन गाते थे। बच्चों को भी साथ में गाना होता था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि उनकी बहनों की आवाज बहुत मधुर थी। भजन
आदि गायन के समय सारा वातावरण गंभीर, पवित्र और उदात्त हो जाता था, जिसे देखकर उन्हें भी लगने की लगा कि धर्म और धार्मिक शिक्षण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार भीमराव की बचपन से ही संस्कृत वातावरण मिला था। भीम के बाल मन में मातृ का वियोग अधिक विमाता के उपस्थित का दुख असर पड़ा। विमाता को अपनी माता के गहने कपड़े पहने देखकर वह अत्यंत दुखी हो जाते थे। उनकी बाल मन अपनी माता की मूर्ति के साथ स्थान पर किसी अन्य को प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार विमाता की माता ने गहने कपड़े पहने देखकर उनकी बुआ और सभी भाई बहन को रोने लगे, जिसके सुन्न होकर उनके पिता ने बुरा भला कहकर दिया। बस भीमराव ने स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। अब वे किसी के ढोर चराने व खेतों में काम करने लगे। एक बार उन्होंने सातारा स्टेशन में पर हमाली भी की। वे सुनते रहे कि सातारा के लड़के मुंबई जाकर कारखानों में और मिलों में काम करते हैं। उन्होंने भी मुंबई जाने का विचार किया। उनके लिए बुआ की चोरी भी की तो उनके केवल आधा आना मिला। अब उन्हें अपने दुष्कृत्य का पश्चाताप भी हुआ था और वो उनके मन में भी मन पकड़कर बड़ा बनने का संकल्प किया। अपनी अस्पृश्यता का बोध तो उन्हें बचपन में ही हो गया था। बाजार में दुकानदार माँ का सामान दूर से ही दिखते थे। स्कूल में भी उन्हें इसका अनुभव पग पग पर हुआ। उनके स्वयं के लेखन के अनुसार मेरा जन्म महू में हुआ। उस समय वह सावनी में थे। अंत बाहर के जगत में मेरा कोई परिचय नहीं था, परंतु सातारा आने पर हमें अस्पृश्यता का बोध हुआ। सातारा जिले में गोरेगांव में अकाल पड़ा। अंत सरकार की ओर से एक तालाब के बाहर एक कार्य शुरू हुआ। मेरे पिता की नियुक्ति तालाब के मजदूरों को वेतन बांटने का काम पर हुई। हम चारों भाई बहन सातारा में थे, पिता गोरेगांव में थे। लगभग 4-5 साल हम केवल भात खाकर रहे। मेरी बड़ी बहन हम लोगों को हजामत करती थी। सातारा में इतने नाई होकर भी हमारी हजामत कोई न बनाते थे। यह भी मुझे पहली बार मालूम हुई। इसी समय हमारे पिताजी ने हमें गोरेगांव बुलाया। पिताजी के द्वारा में भेजे गए रुपए पर हमने कपड़े सिलवाए। पहली बार रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा की। हमारा विचार था कि पिताजी किसी के लेने भेजेंगे, परंतु पिताजी की नौकरी की लापरवाही से पत्र नहीं मिला। स्टेशन से भी सभी यात्री चले गए, केवल हम बच्चे रह गए। स्टेशन मास्टर ने हमें अच्छे घर का समझकर पूछताछ की। हमारे मार्ग कहते ही वह बिदक गया। फिर भी हमने गाड़ी कर देने के लिए राजी हो गया। एक शाम 6-7 बजे तक कोई गाड़ीवान हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुश्किल से यह गाड़ीवान एक शर्त पर तैयार हुआ कि गाड़ी में हम चलाएंगे। रास्ते में ही पीने के पानी का अभाव में हम भय के कारण हम अर्धमूर्छित अवस्था में दूसरे दिन दोपहर गोरेगांव पहुंचे।
स्कूल में आम्बेडकर की विरल रूप में ही सही सेन भी मिला। पेंडसे नामक अध्यापक उन्हें अपार स्नेह करते थे। दूसरे अन्य आम्बेडकर के नामक ब्राह्मण शिक्षक ने आंबावड़ेकर उपनाम से आम्बेडकर का नाम देकर अपना वास्तव्य प्रदान किया, पर उन्होंने शिक्षकों ने हिंद परंपरा के भक्ति के कारण आनंदराव और भीमराव दोनों भाई संस्कृत नहीं पढ़ सके। उन्हें पर्शियन पढ़नी पड़ी। डॉक्टर आम्बेडकर की अंग्रेजी का परिमार्जित करने का श्रेय उनके पिता को है। उन्होंने गणित विषय में भी डॉक्टर आम्बेडकर के साथ खूब मेहनत की थी। रामजी सूबेदार कि जब सातारा की नौकरी समाप्त हो गई थी तो मुंबई आ गए थे। यहाँ परल में डबल चाल में रहने लगे। वे भीमराव को महान व्यक्ति होते देखना चाहते थे। उनके साधारण परीक्षा फल में उन्हें संतोष नहीं होता था। पिता की प्रेरणा से उन्हें पाठ्यक्रम में अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने की संग्रह करने का शौक उत्पन्न हुआ। यद्यपि राम जी चाहते थे कि भीम पहले पाठ्यक्रम में पुस्तकें पढ़े, फिर समय बचने पर अन्य पुस्तकें पुत्र के मन में रखने के लिए वे कर्ज लेकर पुस्तकें लाते। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पठन और मनन की चक्का लग गया था। अब वे एलिफिटन कॉलेज में पढ़ने लगे। यहाँ भी शिक्षक और विद्यार्थियों के उनके अस्पृश्य होने के कारण जाने अनजाने में उनका अपमान किया। अपमान के वे सन उनके मन को एकत्र होते रहे। आने वाले तूफान के वेग देखने देने के लिए मुंबई में एक कमरे में मकान में रात को उठकर पढ़ना। उनके पिता रात को 2 बजे तक जागते, फिर उन्हें जगा देते। अब वे पढ़ाने के प्रति पहले से ही कभी अधिक जागरूक हो गए थे। साथ ही क्रिकेट के शौकीन थे। इसी दौरान श्रमिकों के जीवन में उनका परिचय हुआ। उधर रामजी ने भीमराव को अधिकाधिक पढ़ाने का लिए आनंदराव को नौकरी से लगा दिया। वन 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा साधारण श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस समय महार लड़के को मैट्रिक परीक्षा पास करना यह अद्भुत घटना थी। अंततः इसके उपलब्ध में तत्कालीन प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव भूले की अध्यक्षता में एक समारोह हुआ, जिसमें कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उनको स्वयं लिखित बुद्ध चरित्र भेंट किया। भविष्य में ही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे, मानो यह उनका ही संकेत था। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भीमराव का विवाह कर दिया गया। विवाह के समय भीमराव की उम्र 17 वर्ष तथा वधू की उम्र 9 वर्ष की थी। भाईखेला में मछली बाजार को विवाह स्थल बनाया गया। दोनों पक्ष के लोग वहां जमा हुए। रात में विवाह विधि निपटा कर सुबह बाजार भरने के पूर्व जगत खाली कर दी गई। वधु दाबोल के पास वनंत गांव में भिक्खू गुत्रे की पुत्री रमाबाई थी। भिक्खू गुत्रे दाबोल बंदरगांव पर हमाली किया करते थे, परंतु रमाबाई के विवाह के पूर्व उन्होंने माता पिता का देहांत हो चुका था। उनका तथा उनके भाइयों के पालन पोषण चाचा और मामा ने किया था। उनके भाई गुत्रे मुद्रालय की नौकरी करते थे। उन्हीं दिनों महाराष्ट्र के
अस्पृश्योद्धार का आंदोलन शुरू हो गया। शिवराम नानक काबले पुणे से सोमवंशीय मित्र नामक पत्र प्रकाशित करते थे। उन्हें भी अस्पृश्य के प्रथम सभा आयोजित करने का श्रेय यह है। कर्मवीर विठ्ठलराव रामजी शिंदे के लिए संघर्ष टालकर अस्पृश्यता निवारण करना चाहते थे। बड़ौदा नरेश भी अस्पृश्यों की सहायता करते थे कि घोषणा कर चुके थे। राम जी के लिए भीमराव की शिक्षा का व्यय उठाना कठिन हो गया था। उन्होंने भीमराव को किसी प्रकार की 12वीं कक्षा तक पढ़ाना। इस बीमारी के कारण उनका 1 वर्ष खराब भी हो चुका था। केलुस्कर गुरुजी ने सर नारायण चंदावरकर को मार्फत उन्होंने शिष्यवृत्ति देने का प्रबंध करवाया, जिसके उनका अध्ययन आगे चल सका। अब राम जी पोय बाबड़ी की इम्प्रूवमेंट चाल में रहने चले गए। उनके पास 2 कमरे थे। अब भीमराव पढ़ते थे तो उनका पिता बाहर पहरा देते थे। उन्होंने खूब मेहनत करते थे, बीए पास कर लिए। अब उन दिनों राजकीय असंतोष पराकाष्ठा पर था। अंग्रेज तिलक, सावरकर बंधु आदि नेताओं के धर पकड़ कर रहे थे और उन्हें काला पानी की सजा सुना रहे थे। इस सब का परिणाम उनके मन पर भी हो रहा था। डिग्री प्राप्त करने के उन्होंने बड़ौदा रियासत में पिता की इच्छा के विरुद्ध नौकरी स्वीकार कर ली। बड़ौदा सरकार की सेवा में उनकी लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति हुई। सूबेदार जी का मन कहता था कि बड़ौदा का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आएगा, परंतु लाख समझाने के बाद भी भीमराव ने अपना निश्चित नहीं छोड़ा। स्वयं से भीमराव बड़ौदा जाकर नौकरी आरंभ की थी। सूबेदारी की बीमार पड़ गए। तार मिलते ही भीमराव लौटे। रास्ते में मिठाई लेने उतरे कि रेलगाड़ी छूट गई। दूसरी गाड़ी दूसरे दिन मिली। जब तक मुंबई पहुंचे पिता मृत्युशैया के थे। मानो उन्हीं के इंतजार में उनके प्राण अटके हुए थे। पुत्र के आगमन की खबर सुनते ही आंखों में खोली और प्रेम से हाथ फिराया और फिर प्राण छोड़ दिया। भीमराव को माता और पिता दोनों की प्यार राम जी से ही प्राप्त हुआ। ऐसे प्रेमिल, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी पिता को खोकर भीमराव मानो दुनिया लूट गई। अमेरिका में उच्च शिक्षा। पिता की मृत्यु के बाद भीमराव की इच्छा बड़ौदा जाने की रही थी, परंतु जीविकोपार्जन के लिए अपने पैरों में खड़ा होना आवश्यक था। कुटुंब पालन का भार अब उन्हीं पर था। ध्यान संपादन करते ही इच्छा भी थी। भाग्य से बड़ौदा नरेश ने 4 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजने का योजना बनाई। उनमें भीमराव का भी चयन होने लगा। इस योजना के अनुसार 4 वर्ष बाद अमेरिका में लौटकर उन्होंने बड़ौदा
राज्य में 10 वर्षों तक नौकरी करनी पड़ी। उन दिनों एक भारतीय उसमें से अच्युत का विदेश जाना अद्भुत घटना थी। जुलाई 1913 में वे न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां उनकी भेंट नवल मतेना नामक एक पारसी युवक से हुई। वहां सभी के साथ उठना बैठना, खाना पीना उनके लिए नया ही अनुभव था। उससे उनके एक नए उल्लास का संचार हुआ। वही उन्हें यह भान हुआ कि दलितों की उन्नति का रामबाण उपाय शिक्षा है। माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों को शिक्षा पाने की तलब पैदा करें। लड़के लड़कियां दोनों की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। वह स्वयं पढ़ाई में दत्तचित हो गए। छात्रवृत्ति के पैसों में से उन्हें घर में खर्चे के लिए पैसे भेजने होते थे। वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नूतत्व शास्त्र आदि विषयों में ध्यान अर्जित करने में जुटे गए। अब विद्या उनके लिए तपस्या ही थी। उन्होंने 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार नामक प्रबंध एमए में लिखा था। जून 1916 में भारत की जाति विषय के पर प्रबंध लिखा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में इनके लिए उनका अभिनंदन किया। अमेरिका पहुंचकर वे लिंकन, बुकर टी वाशिंगटन से बहुत प्रभावित हुए। अमेरिका में आम्बेडकर खाली समय में पुरानी पुस्तकों के दुकान में पुस्तकें खरीद कर लाते। उन्होंने लगभग 2000 पुस्तकों का संग्रह कर लिया, परंतु ग्रंथ भारत आने तक बहुत थोड़े से बचे। उन्हीं दिनों लाला लाजपत राय ने, जो विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन कर रहे थे, आम्बेडकर को भी आमंत्रित किया, पर उन्होंने नम्र और स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, क्योंकि बड़ौदा सरकार का दारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के अध्ययन पूर्ण करना ही उनका पहला कर्तव्य था। कभी कभी लगता है कि ससुराल वाले थोड़े इंटेंस है यार। बड़ौदा रियासत में कटु अनुभव। समझौता के अनुसार उन्होंने नौकरी के लिए बड़ौदा जाना था। उनके पास पैसे नहीं थे। वो जहाज डूब गया और उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के सामान था जिसका मुआवजा उन्हें मिला। उनमें से आधे पैसे घर में खर्च के लिए देकर बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा नरेश ने अपनी कर्मचारियों की रेलवे के स्टेशन पर पहुंचकर सारी व्यवस्था करने के आदेश दिया।
receives fragrance by burning itself, sacrificing itself. बड़ौदा नरेश ने अपने कर्मचारियों को रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया था, पर अच्युत का स्वागत के लिए कोई अपने आगे नहीं आया। तब उन्होंने एक पारसी धर्मशाला नाम कर बदल कर रहने की व्यवस्था की। महाराज उन्हें अर्थमंत्री का पद देने चाहते थे, परंतु विविध विभागों का कामकाज का अनुभव न होने के कारण सैनिक कार्यवाह में के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वहां भी अच्युत होने के कारण अधिकारी और कर्मचारी से मिलकर उनका कार्य करना दुर्भर कर दिया। किसी ने सहयोग से नहीं किया। फाइलें उन्हें दूर से फेंक कर दी जाती थी। पीने के पानी में नसीब नहीं होता था। अंत वे सार्वजनिक वाचनालय में खाकर जाकर पढ़ते रहते। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी यही चाहते कि काम न रहने के सार्वजनिक वाचनालय में जाकर पढ़े। इस तरह से बड़ौदा के रियासत में बहुत कटु अनुभव आए। आजीवा के लिए भटकाव, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, लंदन में उच्च शिक्षा। उस समय तक अपने पिता द्वारा किराए के लिए गई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल में ही रहते थे। पैसा संभाल कर खर्च कर रहे थे, क्योंकि लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करनी थी। साथ में बैरिस्टर बनकर स्वतंत्र आजीविका करनी थी। रमाबाई ने उनके अध्ययन के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहे। अपनी विधवा जेठानी और उनके पुत्र मुकुंद को पूरे अपनेपन के साथ निभाया। अत्यंत धर्मरूपी प्रवृत्ति की तथा पति परायण की स्त्री थी। डॉक्टर अंबेडकर के प्राध्यापक के वेतन की बहुत बचत की। उनके मित्र नवल बतेना 5,000 रुपये बतौर कर्ज दिए। कुछ आर्थिक सहायता कोल्हापुर नरेश ने की। इस प्रकार लंदन के लिए रवाना हो गए। बड़ौदा सरकार में अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर की साक्षीवर्ती वापस लौटने का तलादा कर रहे थे। स्वीडन कॉलेज में प्राचार्य को भी पत्र लिखा रहे थे, परंतु बड़ौदा नरेश को भी इस सबसे अनभिज्ञ रखा गया। अधिकारी तो डॉक्टर अंबेडकर को न्यायालय तक ले जाना चाहते थे, परंतु अंबेडकर उनकी रियासत में अंतर्गत नहीं रहते थे। बड़ौदा नरेश को जब यह मालूम हुई कि उन्होंने कहा कि कर्ज नहीं, साक्षरता नहीं, अंत तोगला यह प्रकरण समाप्त हुआ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम
संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे, जैसा
सामाजिक कार्यों का आरंभ हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन में अब एक दिशा दिखाई देने लगी। वकालत करते समय प्रतिष्ठा, धन का अछूतोद्धार के लिए उन्होंने उपयोग करना, वकालत की सनद के पाने के लिए पैसों की व्यवस्था की थी। नवल भथेना ने एक समय तक मुंबई विधानसभा अछूतों के उद्धार के कुछ काम हाथ लेने के शुरू कर दिए थे। 1923 में कोकोनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें महमूद अली ने अध्यक्ष पद में बोलते हुए कहा कि अछूतों को हिंदू मुसलमानों को समान भाग में बांटा दो। कुछ मुसलमानों के अछूतों के मुसलमान बनना अपना पुण्य करते हुए बताया। गांधी जी ने भी समय की आवश्यकता समझकर अछूतोद्धार आंदोलन आरंभ किया। वीर सावरकर भी काला पानी की सजा भोगकर एरवड़ा जेल में बंद थे। वहां से निकलते ही के बाद उन्होंने अस्पृश्यता का समूल नाश कर परम धर्म के गए हुए हिंदुओं को पुनः अपने धर्म में प्रवेश कराने का संकल्प किया। इधर डॉक्टर आम्बेडकर ने भी 9 मार्च 1924 को दामोदर ठाकरसी सभागृह में परल में एक सभा आयोजित किए, जिसमें समस्त अछूत समाज के नेता एकत्रित हुए। इस सभा के अनुसार 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जन्म हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर का आरंभ से ही शिक्षा और जोर था। इस संस्था का उद्देश्य भी शिक्षा का प्रचार करना ही था। उससे लिए वसति गृह, वाचनालय, शैक्षणिक वर्ग, स्वाध्याय संघ स्थापित करना आदि भी संस्था में कार्य थे। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए औद्योगिक और कृषि संबंधी स्कूल खोलना इस संस्था का स्वर्ण बंधुओं को समावेश था। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार स्वर्ण वर्ग के धनवान और अछूतों के प्रति सहानुभूति रखने वाले की सहायता के बिना अछूतों को समस्या का हल संभव नहीं है। अस्पृश्यों की उन्नति के लिए आगे आने वाले अनेक संस्थाओं के होते हुए भी डॉक्टर आम्बेडकर ने पृथक संस्था का आरंभ की। ब्राह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि के अछूतों के उद्धार के लिए कुछ प्रयत्न किए। बड़ौदा नरेश और कोल्हापुर नरेश ने अछूतों के लिए जो कुछ किया, उससे परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के अछूतों का प्रश्न भी गति मिली। कर्मवीर शिंदे, ज्योतिबा फुले की तरह संगठित प्रयास किया। इन सभी के ईमानदार प्रयास के अतिरिक्त भी एक सुधारक वर्ग था, जो ऊपरी तौर पर समाज सुधारक का कार्य कर रहा था। यह स्वभोजन, सफाई आदि कार्यों पर सीमित था। मुसलमानों के द्वारा अल्पसंख्यक का प्रश्न उठाते हुए हिंदुओं को और अस्पृश्यों को याद आती थी। आर्य समाज और हिंदू महासभा अवश्य अछूतों के लिए ठोस कार्य कर रही थी, पर सनातनी हिंदू उसे व्यर्थ समझ रहे थे। हिंदू महासभा को भी सावरकर जैसे कार्यकर्ता फिर नहीं मिले। अंत उनका कार्य प्रगति कर रहा सका। आम्बेडकरवादियों के मन में सावरकर, गांधी और आम्बेडकर तीनों के अछूतोद्धार आंदोलन की दिशाएं भिन्न भिन्न थी। गांधी जी चतुर्वर्ण स्थिर रखकर अछूतों को हिंदू समाज के स्थान देना चाहते थे, परंतु यह आंदोलन भी राजनीतिक था। आम्बेडकर की भूमिका गांधी और सावरकर के मूलतः भिन्न थी, क्योंकि वे स्वयं अछूत थे। उन्होंने अछूतों की मनस्थिति बनाने का कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप को मनुष्य जैसा बनने के लिए कहा। स्वावलंबन ही आत्मोन्नति का मार्ग है, यह बताया।
निपानी, मालवन आदि स्थानों में पर सभाएं आयोजन किया। मद्रास में रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के मोहल्ले में का रास्ता अस्पृश्य के लिए खुला छोड़ देने के लिए सत्याग्रह किया, जो सफल रहा। दूसरे एक अच्युत मंदिर में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप अदालत में उन्हें कठोर दंड मिला। ये सारी घटनाएं अच्युतों को नई हलबल उत्पन्न कर रही थी। उन दिनों आम्बेडकर ने अपने भाषणों में अस्पृश्य को स्वतंत्र प्रवेश की मांग की। शोम किया निराशा में भी उन्होंने कल्पना सूझी होगी। उसी समय उनके सबसे छोटे पुत्र राजरत्न का जन्म हुआ। वह पुत्र उनकी दृष्टि में असामान्य था। अब तक के 2 पुत्र और एक पुत्री खोकर राजरत्न को अल्पायु में ठहरा। वकालत में भी अस्पृश्यता उन्हें आड़े आती थी। पुणे में कुछ ब्राह्मणों के 3 ब्राह्मणेतर नेता के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन नेताओं ने डॉक्टर आम्बेडकर को अपना वकील बनाया। इस मुकदमे में विजयी होकर वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि होने लगी। वह बाटलीबाई अकाउंटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक का कार्य भी करते थे। उनमें एक दिन भी उदासीनता और निराश के में ही थे, क्योंकि अच्युतों की स्थिति में कोई आशाजनक सुधार नहीं था। प्राय वे गरीबों के मुकदमे की पैरवी मुफ्त में किया करते थे। उनके दिल में अपने लोगों के प्रति अप्रतिम सहानुभूति थी। उनके शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, विचार प्रस्तुत करने और विचारों के अनुसार कृति करने की निर्भरता थी। अंत वे दलितों के लिए प्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे थे। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत
बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, इस साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था। और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ।
तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही वह बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है, तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है, तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उस